बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक अल-फलाह की इस्लामिक हाउस लोन स्कीम। बैंक अल-फलाह की इस्लामिक हाउस लोन स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत आप घर की रेनोवेशन के लिए या घर खरीदने के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्लामिक लोन ले सकते हैं बैंक अल-फलाह से। मैं इस वीडियो में तफ़सील में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, क्या तरीक़ेकार है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और क्या एलिजिबिलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं जी कुछ मेन पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है जी बायर। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको बैंक अल-फलाह की तरफ से इस्लामिक लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड नंबर पे बिल्डर, अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। घर की कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको लोन दिया दिया जा सकता है। और रेनोवेशन है जी, घर की किसी भी किस्म की रेनोवेशन, कोई आप फिनिशिंग का काम करना चाहते हैं, कोई भी रेनोवेशन है, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और बैलेंस ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और फिफ्थ नंबर पे है जी ग्रीन फाइनेंस, सोलर एनर्जी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, सोलर एनर्जी का काम करवाना चाहते हैं, तो भी आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगा इस्लामिक तरीक़ेकार के मुताबिक। फीचर्स की बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी 25 ईयर्स की आपकी टेन्योर है। मतलब ये कि आप 25 साल तक इंस्टॉलमेंट अपनी करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार ये फैसिलिटी है। फिर है जी फाइनेंसिंग अप टू 80%। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने 1 लाख लेना है लोन, तो उस पे 80,000 तक आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगा और 20,000 आपके पास अपने होने ज़रूरी हैं। फिर है जी इक्वली मंथली एंड अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट यूनिट परचेज़ ऑप्शन। अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। अगर आप मंथली नहीं करवाना चाहते, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली करवाना चाहते हैं 3 महीने के हिसाब से या 6 महीने के हिसाब से, तो वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान मौजूद है। आपको आपको चॉइस दी जाती है। ठीक है जी, आगे को एप्लीकेंट के ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत कम है, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे आपको। नो हिडन चार्जेस, किसी किस्म के हिडन चार्जेस नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो जी सबसे पहले आपके पास CNSE होना चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लें तो मिनिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए, कम से कम 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, फिर आप ये लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं जी एटलीस्ट 1 ईयर इन एम्प्लॉयमेंट फॉर परमानेंट। अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में तो आपका 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 3 साल से आप किसी एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हों, ठीक है। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस बिज़नेस का होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप होम ट्यूटर के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई भी अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम शो करवाना होगा। नेक्स्ट बात कर लें जी को एप्लीकेंट्स की, तो आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे या सिबलिंग्स, भाई-बहन को एप्लीकेंट्स के तौर पे एलिजिबल हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वो बता देंगे जी मस्ट मीट मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट्स। जितनी इनकम रिक्वायरमेंट बैंक की तरफ से रिक्वायर्ड है, वो कम से कम आपको मीट करनी होगी। देन आप एलिजिबल हैं लोन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। जब आप अपनी किसी भी बैंक अल-फलाह की इस्लामिक ब्रांच में जाएंगे तो आपको एक इस एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वो आपको फिल करना होगा, ये मस्ट है। सेकंड नंबर पे है जी CNSE या NICOP कॉपी, ठीक है। आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपकी ज़रूरी है एक। फिर 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ्स आपकी ब्लू बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट टू बी फाइनेंस्ड, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स घर की जो है ना वो ज़रूरी है, जिस घर के आप रेनोवेशन या घर खरीदना चाह रहे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए करवाना चाह रहे हैं। लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको 6 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, लास्ट 6 मंथ्स की। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको पिछले 1 साल की 12 महीनों की बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी होगी, ठीक है। और अदर इनकम प्रूफ, अगर कोई बैंक की तरफ से कोई डिमांड की जाएगी कि इनकम प्रूफ अपना शो करें, तो आपको वो भी करना होगा। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जी बैंक अल-फलाह की 2 किस्म की ब्रांचेज़ हैं। एक है इस्लामिक ब्रांच, एक है कमर्शियल ब्रांच। इस लोन के लिए आपको इस्लामिक ब्रांच में जाना होगा और अप्लाई करने का तरीक़ाकार सिंपल है, वहाँ जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आपको जमा करवाने होंगे, ठीक है। और ईज़िली बिल्कुल ईज़ी तरीक़ाकार है इसका अप्लाई करने का। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।